अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। और इससे पहले बेटा हमने वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन और हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन को डिटेल से डिस्कस नहीं किया था। मगर आपको समझाने के लिए मैंने अ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें थी वो बताई थी आपको। फिर आपको बताता जाऊँ जो वर्टिकल फ्रेगमेंट बेसिकली फ्रेगमेंटेशन ये है कि हम जो हमारे पास डेटाबेस का टेबल जो होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं उसके फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। इससे पहले हमने रेप्लिकेशन पढ़ी थी और रेप्लिकेशन में ये था कि हम फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस को डिफरेंट साइट्स के ऊपर रखते हैं। उसमें तो ये है कि हमारे पास स्टोरेज काफ़ी हो जाता है और दूसरी बात ये है कि आपके पास लोड बढ़ता है। तो जो रेप्लिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस थे तो उसको ख़त्म करने के लिए हम फ्रेगमेंटेशन की तरफ आए। और फ्रेगमेंटेशन में हम पूरा का पूरा डेटाबेस का रेप्लिका नहीं रखते, मतलब फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस को डिफरेंट साइट्स के ऊपर नहीं रखते, बल्कि हम यहाँ पे फ्रेगमेंटेड मतलब एक टेबल में अगर कोई रिकॉर्ड मुझे चाहिए तो उस को मतलब उस टेबल के फ्रेगमेंट बना के और जो फ्रेगमेंट जिस साइड को चाहिए उससे हम क्या कर लेते हैं, डिलीवर कर लेते हैं। बेसिकली ये जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जो सबसेट्स बनते हैं, इसी भी एक डेटाबेस की ही तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब कंप्लीट डेटाबेस की तरह से ट्रीट किया जाता है। मगर फ्रेगमेंटेशन में ये फ़ायदा है ना कि आपके पास फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस नहीं जाता, रिप्लिका नहीं होता, बल्कि आपके पास एक फ्रेगमेंटेड सबसेट होता है एक टेबल का, ना कंप्लीट डेटाबेस का नहीं बल्कि एक टेबल का सबसेट होता है आपके पास। ठीक है बेटा, तो उसे हम डिफरेंट साइट्स के ऊपर मतलब जिस साइट को जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है हम वो टेबल फ्रेगमेंट करके उसे भिजवा देते हैं। ठीक है ना बेटा। तो फिर इसमें दो टाइप थे, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन और हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन का मैंने ये बताया था कि जो आपके पास सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और जो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इन दोनों में ये वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कॉमन है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपने वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन पढ़ी है, नॉर्मलाइजेशन याद है आपको। नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक आप पढ़ चुके हैं। वो क्या है, वो आपके पास है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, जिसमें आप कॉलम वाइज टेबल को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिवीजन होती है आपके पास। और हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन जो कि आपने नहीं पढ़ी, मगर उसे हम डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में हम रो वाइज डिवीजन करते हैं। और इसके आपके मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में, जो प्रीवियस हम डिस्कशन इसके ऊपर कर रहे थे वीडियोस में, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की जो मैं कहता हूँ जो सुटेबल एग्जांपल है वो ये कि जो कार रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। कार रजिस्ट्रेशन सिस्टम में अगर आप देखें तो अगर एक बंदा, अब इस्लामाबाद, ज़्यादातर लोग इस्लामाबाद नंबर की गाड़ियाँ लेते हैं, तो इस्लामाबाद नंबर की गाड़ियाँ अगर आप लेते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन तो इस्लामाबाद की होती है। अब उसमें पेशावर के भी लोग हैं, चासदा के भी लोग हैं, मर्दान के भी लोग हैं। ठीक है ना बेटा। अब उसे चाहिए इस्लामाबाद को पेशावर वालों का, या लेट सपोज पेशावर वालों को इस्लामाबाद का डेटा चाहिए कि भाई हमें उन बंदों का डेटा सेंड करो जो कि जो कार के ऑनर्स हैं उनका जो परमानेंट एड्रेस पेशावर वाले का, उनका एड्रेस सेंड करो कि उनके नाम पे कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, क्या वो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन करेंगे? नहीं, वो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन करेंगे, क्योंकि टेबल में आपके पास सिर्फ पेशावर के लोग तो नहीं पड़े ना रजिस्ट्रेशन के टेबल में। उसमें तो आपके पास मर्दान, पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, फिर इस्लामाबाद के डिफरेंट इलाकों के लोग हैं, फिर पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ पे मौजूद है एक टेबल में। ठीक है ना बेटा। तो वो क्या करेगा, वो करेगा उसे हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। तो वो एक सेट उठा देगा सिर्फ पेशावर वाले बंदों का, जो जिस बंदों ने, जो बंदे पेशावर के उन्होंने जो गाड़ी इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी रखी हुई है, तो वो सिर्फ उनका रिकॉर्ड उठाएगा। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन होगी ये वर्टिकल नहीं हो सकती, ये फ्रेगमेंटेशन आपके पास होगी तो हॉरिजॉन्टली होगी। बात समझिए ना बेटा। अब ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक है ना, ये तो अब रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि भाई हमारे पास एक साइड ने रिक्वायरमेंट भेजी। अब अगर वो रिक्वायरमेंट वर्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक है तो हम वर्टिकली टेबल्स को डिवाइड करेंगे। अगर जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है हॉरिजॉन्टल, तो आप टेबल को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, इसलिए हम दोनों को पढ़ते हैं, वर्टिकल को भी, हॉरिजॉन्टल को भी। मगर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है, क्योंकि अमूमन हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा उसका रोल है, यहाँ पे ज़्यादा काम आती है एज कम्पेयर टू वर्टिकल। मगर वर्टिकल का भी है, मगर बात वही है कि ये डिपेंड करती है आपके पास रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो रिक्वायरमेंट होगी उसी के मुताबिक हम क्या करेंगे बेटा, फ्रेगमेंट्स बनाएंगे। ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, रो वाइज। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन क्या है जी? इट इज बेस्ड ऑन द लोकलाइजेशन ऑफ डेटा। ये बेस करता है किसके ऊपर?
लोकलाइजेशन ऑफ डेटा, रो ऑफ अ टेबल आर स्प्लिट ऑन मल्टीपल साइड। मतलब वही बात होगी, टेबल को हम रो वाइज स्प्लिट करेंगे और फिर उसे रो वाइज क्या करेंगे, फ्रेगमेंट करेंगे और फिर उसे स्प्लिट करेंगे हम मल्टीपल साइड के ऊपर, जिस जिस साइड को वो सबसेट चाहिए होंगे, जिस साइड को वो फ्रेगमेंट चाहिए होंगे। पार्टीशन अ टेबल अलोंग इट्स टपल, मतलब पार्टीशन करे टेबल को किसके साथ, टपल्स के साथ, रो के साथ पार्टीशनिंग होगी ना, कॉलम और पार्टीशनिंग तो नहीं हो रही। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में तो पार्टीशनिंग जो होगी बेटा वो आपके पास टपल के बेस मतलब रो वाइज होगी आपके पास। इस परफॉर्म बेस्ड ऑन सम प्रेडिकेट्स, परफॉर्म करती है सम प्रेडिकेट्स के ऊपर और कंडीशन के ऊपर। ये बेटा आप एक बात जहन में बिठा लें कि जब भी हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो वो बेस करेगा प्रेडिकेट्स के ऊपर या कंडीशन के ऊपर। किस तरह, भाई एक साइड को चाहिए कि मुझे स्टूडेंट के टेबल से वो डेटा उठा के दे जो जो स्टूडेंट लेस देन 70 मार्क्स वाले हो। अब मैंने क्या भेजा, इट्स अ प्रेडिकेट, इट्स अ कंडीशन, मैंने कंडीशन भेजे, इट्स माय रिक्वायरमेंट। ठीक है ना बेटा, ये एक साइड की रिक्वायरमेंट है कि वो एक कंडीशन भेजे, एक प्रेडिकेट भेजे कि भाई मुझे लेस देन 70 के स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, लेट सपोज पिशावर वालों ने डिमांड की कि भाई जो नौशहरा कैंपस के वो स्टूडेंट के डेटा मुझे चाहिए जो लेस देन 70 हो। बात समझिए नहीं बेटा, ये क्या है, कंडीशन है। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन बेस करेगी आपके पास प्रेडिकेट्स के ऊपर और कंडीशन के ऊपर। बात समझ आ रही है बेटा, वाइल कंडीशन इज बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट, और कंडीशन किसके ऊपर बेस करेगा, एट्रीब्यूट के ऊपर बेस करेगा आपके पास। तो बात समझ आ रही है बेटा, यहाँ पे हम कंडीशन भेजेंगे, एक प्रेडिकेट होगा हमारे पास जिसकी बेस के ऊपर हमने फ्रेगमेंटेशन करनी है। बात समझी। अब एक साइड वाला कह कि भाई मुझे उन बच्चों का डेटा दो जो ग्रेटर देन 70 है, 70 से जो अबव है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, या लेस देन इक्वल टू 70 है। ठीक है ना, या ग्रेटर इक्वल टू 70 एंड लेस देन इक्वल टू 70 है। इट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन। हर एक साइड अपनी रिक्वायरमेंट में एक कंडीशन भेजेगा जिसके बेस के ऊपर हम क्या करेंगे बेटा, उस टेबल को, उस टेबल के फ्रेगमेंट्स बनाएंगे जिसका वो डेटा चाह रहे हैं। ठीक है ना, अब स्टूडेंट का डेटा चाहे तो स्टूडेंट के टेबल से ही आएगा, रजिस्ट्रेशन का टेबल रजिस्ट्रेशन से आएगा। ठीक है ना बेटा, तो हम हमारे पास प्रेडिकेट्स होंगे, हमारे पास कंडीशन आएगी, तो उस कंडीशन के बेस के ऊपर हमने फिर क्या करना है बेटा, फ्रेगमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, बात समझ आई यहाँ पे। टाइप्स, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन PHF, if predicate contain the attribute that is exist in a fragmented table। प्रेडिकेट अगर कंटेन कर रहा है एट्रीब्यूट को, उसे एग्जिस्ट मौजूद होना चाहिए फ्रेगमेंटेड टेबल में। ये बात हम पहले भी कर चुके थे कंप्लीट रूप में, अगर आपको याद हो। ठीक है, जो प्रेडिकेट में एट्रीब्यूट मौजूद है उसे मौजूद होना चाहिए फ्रेगमेंटेड टेबल में भी। ठीक है जी, ये पहली बात, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। खैर ये अभी आप डिफिनीशंस देखें। ड्राइव हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, ड्राइव से नाम ही क्लियर हो गया। If the predicate contain the attribute that is not exist in fragmented table, अगर predicate कंटेन कर रहा है एट्रीब्यूट को जो कि मौजूद नहीं है फ्रेगमेंटेड टेबल में, एंड इट इज फ्रॉम एनी अदर टेबल, और जो कि वो किसी दूसरी टेबल से है, तो इसे हम कहते हैं ड्राइव हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। जब इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पेचएफ में क्या बात हुई, पेचएफ में ये बात हुई कि प्रेडिकेट अगर कंटेन कर रहा है एट्रीब्यूट को, एक एट्रीब्यूट को, तो उसको फ्रेगमेंटेड टेबल में भी मौजूद होना चाहिए। ड्राइव में उसने ये बात की कि अगर एक इफ द प्रेडिकेट कंटेन द एट्रीब्यूट, एक प्रेडिकेट कंटेन कर रहा है एट्रीब्यूट को जो कि एग्जिस्ट नहीं है फ्रेगमेंटेड टेबल में मगर वो किसी और टेबल से है। बात समझिए, ड्राइव हो क्या है, जिस तरह आपके पास ड्राइव एट्रीब्यूट होते हैं। बात समझिए बेटा, तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन बेस करेगी आपके पास, मतलब फ्रेगमेंटेशन हम परफॉर्म करेंगे प्रेडिकेट्स के ऊपर, कंडीशन के ऊपर। कंडीशन होगी हमारे पास तो हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे ना। अब साइड एक साइड रिक्वायरमेंट भेजेगी तो उसके बेस के ऊपर हम फ्रेगमेंट बनाएंगे। अगर एक साइड रिक्वायरमेंट ही नहीं भेजेगी तो हमें फ्रेगमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना बेटा, मगर वो रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो एक प्रेडिकेट होगा, वो एक कंडीशन होगी जिसे हम फुलफिल करेंगे, जिसके बेस के ऊपर हम उस टेबल के फ्रेगमेंट्स बनाएंगे और फिर उस साइड को हम डिलीवर करेंगे, उस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करेंगे। बात समझिए ना बेटा। और पीएचएफ में क्या हुआ कि अगर एक प्रेडिकेट कंटेन कर रहे एट्रीब्यूट को तो उससे फ्रेगमेंटेड टेबल में भी होना चाहिए, और ड्राइव में ये कि प्रेडिकेट कंटेन कर रहे एट्रीब्यूट को जो कि फ्रेगमेंटेड टेबल में नहीं है मगर वो दूसरे टेबल में है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा जहन लगाने आपको बड़ा टफ सा है। अब इस वाली स्लाइड पे आप फोकस करें और समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा टफ होगा मगर जब हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसके ऊपर क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा आपने फोकस करें इसके ऊपर। ठीक है,
पहली बात तो ये है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की बात हम कर रहे हैं पीएचएफ की। फॉर द पीएचएफ वी नीड मेन टर्म प्रेडिकेट। पीएचएफ के लिए हमें जरूरत है मेन टर्म प्रेडिकेट्स की। अब मेन टर्म प्रेडिकेट्स क्या है वो भी समझते हैं। ठीक है जी, मेन टर्म प्रेडिकेट्स गिवन अ सेट ऑफ सिंपल प्रेडिकेट्स। अब ये पी आर क्या है, ये एक प्रेडिकेट का सेट है, मतलब पी आर, पी प्रेडिकेट एंड आर इज द रिलेशन, रिलेशनल मतलब टेबल। ठीक है जी। अब पी आर वन एक प्रेडिकेट हुआ, पी आर टू दूसरा प्रेडिकेट हुआ एंड पी एम तीसरा प्रेडिकेट हुआ। अब मैंने रिक्वायरमेंट की बात की थी ना कि पी मास लेस देन 70 एक प्रेडिकेट हुआ, मास ग्रेटर इक्वल टू 70 दूसरा प्रेडिकेट हुआ, मास इक्वल टू 80 तीसरा प्रेडिकेट हुआ। अब दीज आर द प्रेडिकेट्स, कंडीशंस है जिसके ऊपर हमने फ्रेगमेंटेशन करनी है। ठीक है बेटा, तो ये उसका सेट हुआ। अब ये सेट क्या तमाम टेबल्स के लिए है? नहीं बेटा, ये तमाम टेबल्स के लिए नहीं है डेटाबेस में। ये सेट एक पर्टिकुलर टेबल के लिए है। आपके डिजाइन में किसके लिए है? एक पर्टिकुलर टेबल के लिए है ना, पूरे कंप्लीट डेटाबेस के लिए जो जितने टेबल्स हैं उनके लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर टेबल के लिए होगा। तो P इज द प्रेडिकेट, R इज द रिलेशन। ठीक है बेटा, तो PR1 PR2 PM फॉर रिलेशन, एक टेबल के लिए रिलेशन R। द सेट ऑफ मेंटर प्रेडिकेट M इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ मेंटर प्रेडिकेट को हम डिफाइन करेंगे। अब मेंटर प्रेडिकेट में क्या होगा? मेंटर प्रेडिकेट में सिंपल प्रेडिकेट का मजमूआ होगा। ठीक है ना, किस तरह होगा अब समझाता हूं आपको। यहाँ पे तो हमने आप सिंपल प्रेडिकेट को समझ चुके हैं इंशाल्लाह। ठीक है ना, कि PR1 इज अ वन प्रेडिकेट, मैं कह दूं कि मास लेस देन 70, PR2 मास ग्रेटर देन 70, PM जितने आपके प्रेडिकेट्स हैं, जितने वो साइड जिस साइड की रिक्वायरमेंट्स होगी वो आपको भेजेंगे। ठीक है बेटा, अब मेंटर प्रेडिकेट, मेंटर प्रेडिकेट में क्या है कि M क्या है? मेन टर्म प्रेडिकेट है, उसका सेट है M1 M2 MZ। यहाँ पे PM तक हम जा रहे हैं, यहाँ पे हम MZ तक जा रहे हैं। आप ऑलरेडी ये चीज आपको पता होगी। मेन टर्म प्रेडिकेट इक्वल टू MJ such that MJ equal to not sorry and P स्टेरिक K। अब P स्टेरिक K मीन, पहले ये समझे P स्टेरिक K का क्या मतलब है। P स्टेरिक K ये है कि आपके मेंटर प्रेडिकेट में सिंपल प्रेडिकेट इंक्लूड होंगे, मतलब मेंटर प्रेडिकेट बनेगा ही सिंपल प्रेडिकेट से। बात समझ रहे हैं कि मेंटर प्रेडिकेट बनेगा ही सिंपल प्रेडिकेट से। तो मतलब P स्टेरिक K का मतलब ये है बेटा कि आपके मेंटर प्रेडिकेट में सिंपल प्रेडिकेट इंक्लूडेड होंगे विद एन के साथ। किसके साथ? एन के साथ। मतलब ये है कि मार्स लेस देन 70 एंड मार्स ग्रेटर देन 70 एंड मार्स लेस देन और इक्वल टू 70 एंड मार्स ग्रेटर और इक्वल टू 70। अब ये बात हो रही है, तो ये कंप्लीट सेट क्या बन गया? ये बन गया आपके पास मेन टर्म। ठीक है बेटा, तो एम जे इक्वल है किसके बेटा? एंड पी स्टेरिक के, मतलब सेट ऑफ सिंपल प्रेडिकेट्स जो इंक्लूड होंगे मेन टर्म प्रेडिकेट्स में। मतलब मेन टर्म प्रेडिकेट बन ही रहा है आपके पास सिंपल प्रेडिकेट से। बात समझ रहे हैं ना बेटा, मगर हमने दरमियान में एंड ऑपरेटर यूज करना है। अब यहां पे क्या बात हो रही है? अब देखें, 1 लेस देन इक्वल टू के एंड के लेस देन इक्वल टू एम। अब के क्या है? के आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, एम तक जा रहे हैं, सिंपल प्रेडिकेट है। ठीक है, ये सेट आपको नजर आ रहे हैं ना, 1 से एम तक। और 1 लेस देन इक्वल टू जे एंड जे लेस देन इक्वल टू जेड। अब जे क्या है? ये आपके पास मेंटर प्रेडिकेट्स है। फिर समझाओ कि एम जे सच दैट एम जे इक्वल टू एंड पी स्टेरिक के रूल के मेंट्रम में सिंपल प्रेडिकेट इंक्लूड होंगे मगर एंड ऑपरेटर के साथ। ठीक है बेटा, फिर क्या है? पी के, तो इसी तरह आपके पास डिफरेंट मेंट्रम प्रेडिकेट्स बनेंगे ना। अगर आप इनको कंबाइन नहीं करेंगे तो फिर आपके पास डिफरेंट मेंट्रम प्रेडिकेट्स नहीं बन सकते। फिर क्या है जी? पी के बिलोंग टू पी आर, बोथ सेम, क्योंकि ये भी आपके पास सिंपल प्रेडिकेट के सेट है, ये भी आपके पास सिंपल प्रेडिकेट के सेट है। वेयर पी स्टेरिक के इक्वल टू पी के। ठीक है जी, सेट ऑफ सिंपल प्रेडिकेट इक्वल टू सेट ऑफ सिंपल प्रेडिकेट, और पी स्टेरिक के इक्वल टू नॉट पी के। अब इसमें इस तरह भी हो सकता है कि हम बाज जगहों पे सेट ऑफ सिंपल प्रेडिकेट को हम कंबाइन भी करेंगे नॉट, मतलब उलट की बात हो रही है, अपोजिट की बात हो रही है कि मार्स लेस देन 70 एंड नॉट मार्स लेस देन इक्वल टू 80। इस तरह का भी हम क्या करेंगे बेटा? कंबाइन कर सकते हैं। तो नॉट के साथ भी आप डिफरेंट सिंपल प्रेडिकेट को कंबाइन कर सकते हैं।
तो ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, रूल है कि आपने सिंपल प्रेडिकेट किस तरह बनाने हैं, फिर सिंपल प्रेडिकेट्स को से मेंटल प्रेडिकेट किस तरह बनाने हैं, तो वो मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दिया। अब आप ये जो रूल है इसकी आपको आपको समझ नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स है उसमें समझ आएगी, क्योंकि हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। मगर ये जो बातें मैंने की ये आप फिलहाल जहन में बिठा दें। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो आप मुझसे बेटा व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं इस चीज़ को दोबारा समझने के लिए। ठीक है बेटा। मगर जब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने इसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं की ना, अभी तो मैं आपको रूल समझा रहा हूँ कि रूल क्या है। जब इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे तो ये रूल आपके पास टोटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है।